जब पूरा देश आगोश में हो, जब निर्दोषों का खून बहाया गया हो, तब सवाल उठता है आखिर कौन है जो खुलकर बोल रहा है और कौन है जो इस तरह की स्थिति में भी बच बचाकर चल रहा है। कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो किसी भी इंसान की आत्मा को झकझोर देने वाला था। देश गुस्से में था और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया। विपक्ष ने भी समर्थन किया, लेकिन कुछ नेताओं ने अपना रुख स्पष्ट नहीं होने दिया। लेकिन एक नाम सामने आया जो बिना डरे, बिना झिझके पाकिस्तान पर सबसे तेज हमला बोल रहा है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी न सिर्फ पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कह रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अब सिर्फ बातें नहीं, करारा जवाब चाहिए। उनकी आवाज कई बार हॉट हिटिंग, तेज बोलने वाले बीजेपी नेताओं से भी ज्यादा तीखी सुनाई दी, या यूं कहें कि बहुत तेज सुनाई दी। ओवैसी ने दुनिया को भारत के साथ आने के लिए पूरा प्रयास किया, खासकर मुस्लिम देशों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। यकीन बनो, ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। ये वतन मेरा है, हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से, तो हम इसी वतन की आगोश में। इस युद्ध की स्थिति में जब पाकिस्तान का साथ तुर्की दे रहा था, पाकिस्तान तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ध्यान रखो कि अगर आप पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट करोगे कि वह मुसलमान है, तो उससे ज्यादा मुसलमान तो भारत में है। ओवैसी ने कहा कि ये कौन सी इस्लामिक ज्ञान की बात पाकिस्तान दुनिया में पेश करेगा, किसी का मजहब पूछकर गोली मारोगे। 26/11 का प्रमाण दिया, रियासी में 60 पर्यटकों को मारा, सबका सबूत हमने दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान की हालात कभी नहीं ठीक होंगे, ना ही उनकी कभी गरीबी जाएगी। जिसके रग रग में, नस नस में भारत के खिलाफ नफरत भरी है, उसका कुछ नहीं होगा। सीज फायर के बाद जब विक्रम मिस्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए, तो उनके भी बचाव में असदुद्दीन ओवैसी उतर गए। ओवैसी के इस अंदाज पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं ये ओवैसी की रणनीति हो सकती है। शायद वो अपनी पुरानी छवि को बदलना चाहते हैं, जिस पर हमेशा ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन का आरोप लगा। प्रोफेसर अफरोज आलम का मानना है कि ओवैसी ने कभी पाकिस्तान के मुसलमानों की नहीं, सिर्फ भारत के मुसलमानों की बात की है, और उन्हें भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का उतना ही हक है जितना किसी और भारतीय को। तो कुल मिलाकर क्या ओवैसी की ये आक्रामकता सिर्फ पल भर का गुस्सा है, या सिर्फ राजनीतिक सोच की शुरुआत, या आप मानते हैं कि ओवैसी अब अपनी छवि बदलना चाह रहे हैं, या फिर ये वही ओवैसी हैं लेकिन हालात ने उन्हें और मजबूती से बोलने पर मजबूर कर दिया। कमेंट में बताइए कि ओवैसी का ये राष्ट्रवादी अंदाज आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद।